जब लड़ाई अपने ही लोगों के जमीर से हो जाए तब सत्ता को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचना पड़ता है। और इजराइल में अब सिर्फ हमास से जंग का नहीं बल्कि देश के भीतर उठते उस तूफान का भी जिक्र करना पड़ रहा है जो कि एक नए बदलाव की आहट दे रहा है। हमास के विरुद्ध इजरायली सेना में गृह युद्ध। इजराइल के सैनिकों ने डाल दिए हथियार। हमास से जंग के बीच इजराइल में विद्रोह। इजराइल में बड़े बदलाव की आहट। गाजा युद्ध की शुरुआत अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद हुई थी। 16 महीनों की जंग में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अभी भी 100 से ज्यादा इजरायली हमास के बंधक हैं, जिन्हें छुड़ाने के लिए इजराइल जंग कर रहा है। ऐसे में 10 अप्रैल को तेल अवीव की सुबह एक धमाके से हुई, लेकिन ये धमाका बम से नहीं बल्कि एक चिट्ठी से हुआ। 10 अप्रैल को इजराइल के प्रमुख अखबारों में एक सार्वजनिक पत्र छपता है जिसमें लिखा है, गाजा युद्ध अब इजराइल के सुरक्षा हितों के लिए नहीं बल्कि राजनेताओं की राजनीतिक और व्यक्तिगत एजेंडे को साध रहा है। इजरायली मीडिया के मुताबिक पत्र में यह भी लिखा गया है कि ये जंग बंधकों, नागरिकों और सैनिकों की जिंदगी को जोखिम में डाल रही है। यानी हमास से चल रही जंग के बीच इजराइल अब एक और युद्ध लड़ रहा है और उसकी ये जंग गाजा से नहीं बल्कि अपने ही देश के अंदर अपने ही सैनिकों से शुरू हो गई है। इजरायली सेना के 1000 से ज्यादा रिजर्व सैनिकों और पूर्व अफसरों ने सरकार के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया है और इस विद्रोह ने इजराइल की राजनीति, फौज और नैतिकता तीनों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि चिट्ठी के सामने आते ही इजराइल में खलबली मच गई और नेतन्याहू सरकार ने जंग के विरुद्ध खुला विद्रोह करने वाले उन 1000 रिजर्व सैनिकों को बर्खास्त कर दिया है। और इजरायली सेना की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि ये एक अनुशासनहीनता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। इजराइल के सैनिक जिस तरह से पिछले 16 महीनों से हमास के खिलाफ गाजा में घातक हमले कर रहे हैं, उसने नेतन्याहू सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ा दिया है और इजराइल की सड़कों पर भी हर दिन लोग प्रदर्शन कर शांति से समाधान तलाशने और बंधकों को वापस लाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब उन्होंने रिजर्व सैनिकों की इस खुली चिट्ठी का भी समर्थन शुरू कर दिया है। चारों तरफ से बढ़ते दबाव का मतलब साफ है कि इस बार सवाल सिर्फ गाजा में छिपे बैठे हमास के लड़ाकों से जंग का नहीं है, बल्कि उसके अपने घर में और उसकी अपनी फौज में शामिल उन लोगों के ज़मीर का भी है जो अब युद्ध नहीं बल्कि शांति चाहते हैं। और लोगों की ये आवाज इजराइल में एक बड़े बदलाव की आहट हो सकती है।